तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान होती है चुका होगा। इसकी पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगी और एक होता है चुके होंगे। ये हमारी होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान हमारी होती है। इस पहचान में सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अफर्मेटिव का नियम हमारा क्या होता है? AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव अफर्मेटिव के हमारे ये प्रकार के दो नियम होते हैं। आई और बी के साथ में क्या लगेगा? शेल। आई और बी के साथ में लगेगा शेल। शेल के साथ में लगेगा हैव। HAVE हैव। हैव के बाद में लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट OBJECT। ये और अफर्मेटिव का इसका दूसरा नियम क्या है? आई और बी को छोड़ करके, आई है और बी है को छोड़कर जितने भी हमारे सिंगुलर हैं और जितने भी हमारे प्लूरल हैं, जैसे आई बी को छोड़ देंगे तो आई बी को छोड़ने पर क्या बचता है? यू है और हमारा दे है और हमारा क्या हो सकता है? ही है और शी है और इट है और भी जो भी हो सकते हैं, सिंगुलर हो सकते हैं चाहे हमारे प्लूरल हो सकते हैं, सभी के साथ में लगेगा विल। WILL विल। उसके साथ में लगेगा हैव। विल हैव उसके साथ में लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारा लगेगा ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। जैसे मैं खाना खा चुकूंगा। मैं खाना खा चुका हूंगा। चुका हूंगा। तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई। आई वाले नियम में क्या लगेगा? शेल भी लगेगा और हैव भी लगेगा। आई शेल हैव। उसके बाद में खाना की क्या होती है? ये खाना की होती है टेकन कर सकते हैं चाहे ईटन भी कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म लगेगी TAKEN टेकन। ये भी थर्ड फॉर्म होती है। ईटन EATEN ईटन। उसके बाद में ये हमारा खाना जो होता है इसे हम लोग कहते हैं फूड। इसकी चाहे ये स्पेलिंग लगाइए चाहे ये स्पेलिंग एक ही लगेगी, ईटिंग द फूड। और इसका सेकंड एग्जांपल हो सकता है जैसे तुम बाजार जा चुके होगे। तुम बाजार जा चुके होगे। तुम बाजार जा चुके होगे। तुम की क्या होती है? यू। YOU। यू माने होता है आप। यू के साथ में क्या लगेगा? विल। केवल बताया गया था आई बी को छोड़ना है। आई बी के साथ में क्या लगता है? विल। यू है, यू के साथ में क्या लगेगा? विल। विल के साथ में क्या लगेगा? हैव। HAVE हैव। यू विल हैव। और जाना की क्या होती है? गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। GONE गोन टू मार्केट। बाजार को क्या कहते हैं? मार्केट। MARKET मार्केट। मार्केट माने होता है बाजार। अगला एग्जांपल हम लोग नोट करेंगे जैसे लड़कियां नृत्य कर चुकी होंगी। लड़कियां लड़कियां प्रोग्राम में नृत्य कर चुकी होंगी। नृत्य कर चुकी होंगी। चुका होगा, चुकी होंगी, इस तरीके से जो हमारे आते हैं यही हमारे होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले। तो लड़कियां की क्या स्पेलिंग होती है? गर्ल्स। GIRLS गर्ल्स। इसके साथ में क्या लगाएंगे? विल। केवल आई बी को ध्यान रखना है, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। विल हैव। और उसके साथ में नृत्य करना की स्पेलिंग एक ही होती है। नृत्य करना को कहते हैं इंग्लिश में डांस। DANCED लगा देंगे, डांसेड हो जाएगा। इन द प्रोग्राम। इन द प्रोग्राम या फंक्शन हम लोग बातचीत करेंगे
पहले वाले सेंटेंस में, जिन सेंटेंस में पहले आता है तो उन सेंटेंस को सबसे पहले कैसे बनाया जाएगा। तो पहले वाले सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है पहले नंबर उसे हम समझते हैं। जो पहले वाला जो सेंटेंस है, जो है जिस सेंटेंस से पहले लिखा होता है वो सेंटेंस पहले नंबर बनता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट में, FUTURE फ्यूचर परफेक्ट में। और बाद वाला जो हमारा सेंटेंस बनता है वो हमारा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINI इंडेफिनिट इसमें बनता है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगेगा, विल अथवा शेल के साथ में क्या लगेगा, हैव लगेगा और प्लस इसके साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी। अब इधर का प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, इसमें हम एक वचन कर्ता के साथ में यदि हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। यदि हमारा प्लूरल होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। यस का मतलब सिंगुलर, पी का मतलब होता है प्लूरल। तो सबसे पहले नंबर सेंटेंस है, सूर्य छिपने से पहले हम घर आ चुकेंगे। तो हम घर आ चुकेंगे, हमको क्या कहते हैं, बी, WE बी के साथ में लगेगा शेल, शेल है, बी शेल है। आना को क्या कहते हैं, कम, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम की होती है कम, कम केम कम, से थर्ड फॉर्म हमारी यही रहती है कम टू होम, कम टू होम। उसके बाद में स्पेलिंग लगाएंगे पहले की, उसके बाद में ये हमारा सेंटेंस बनेगा। पहले की क्या होती है, बिफोर, BEFORE बिफोर। और सुर छिपना, सुर छिपने को कहते हैं दासन, दा सन, छिपना को कहते हैं सेट। अगर हमारा सुर एक ही वचन है तो यहाँ पर क्या लगेगा, एस लगेगा, फुल स्टॉप लगा दीजिए, हमारा सेंटेंस हो जाएगा। भोजन करने से पहले वह स्नान कर चुकेगा, पहले वह स्नान कर चुकेगा, ही। उसके साथ में क्या लगेगा, विल, विल के साथ में क्या लगाएंगे, हैव, ही विल हैव। स्नान करना को क्या कहते हैं, टेक कहते हैं, टेक माने होता करना, TAKEN टेकन बात, BATHE टेकन बात। अब यहाँ पर लगाएंगे पहले, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा हैव के बाद में। उसके बाद में पहले को क्या कहते हैं हम लोग, बिफोर, BEFORE बिफोर, भोजन करने से पहले। तो कौन भोजन करेगा, वह भोजन करेगा ना, तो ही, यहाँ पर लगाएंगे ही। भोजन करना को क्या कहते हैं, टेक, TAKE टेक, टैक्स हो जाएगा क्योंकि एक वचन है, एक वचन के साथ ही टेक्स फूड, FOOD टेक्स फूड। सूरज डूबने से पहले या सूरज अस्त होने से पहले, डूबना का मतलब होता अस्त होना, छिप जाना। वह खाना खा चुकेगी, कोई लड़की है तो शी, शी के साथ में क्या लगाएंगे, विल, WILL विल। उसके साथ में लगेगा हैव, शी विल हैव। अब खा चुकेगी, खाना को कहते हैं टेकन, TAKEN टेकन, क्या खा चुकेगी, फूड, FOOD। उसके बाद में स्पेलिंग लगेगी पहले, पहले को कहते हैं बिफोर, BEFORE बिफोर। सूरज छिपना, सूरज को कहते हैं दसन और छिपना को क्या कहते हैं, सेट, SET। अगर एक वचन है सूरज तो यहाँ पर लगाएंगे यस, वरना यस नहीं लगाएंगे। कुत्ता भौंकने से पहले चोर भाग चुका होगा, कुत्ता जो भौंक रहा था तो उससे पहले जो है चोर भाग चुका होगा। द थीफ, चोर को कहते हैं द थीफ, THIEF द थीफ विल। उसके बाद में लगाएंगे हैव, HAVE हैव। अब भागना की क्या स्पेलिंग होती है, रन, सेकेंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म होती है रन, थर्ड फॉर्म भी यही रन। उसके बाद में बी, पहले की होती बिफोर, BEFORE बिफोर। और कुत्ता भौंकने से पहले, वहां पहले की तो लग गई, कुत्ता की क्या होती है, डॉग। भौंकना को क्या कहते हैं, बार्क, BARKES। यदि एक वचन है तो यस लगा देना है, वरना नहीं लगा देना। अब हमारे यहाँ से सेंटेंस जो है इंग्लिश से हिंदी में स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच दे रहे हैं तो इससे अंदाजा लग जाएगा। यहाँ सेंटेंस, आई शेल हैव स्टडीज इन दिस ईयर फॉर 3 years। आई का मतलब मैं, स्टडी माने अध्ययन कर चुका, अध्ययन कर चुका हूँगा, दिस ईयर, दिस कॉलेज, इस कॉलेज में, फॉर 3 years मैं 3 साल से, मैं 3 वर्षों से, मैं 3 वर्षों से इस
कॉलेज में अध्ययन कर चुका होगा, इस कॉलेज में अध्ययन या पढ़ाई कर चुका होगा, अध्ययन कर चुका होगा, कर चुका होगा। इस तरीके से इंग्लिश से हिंदी में बनाने वाले सेंटेंस है। When you reach the station, जब आप, when माने होता है जब आप स्टेशन पहुंचेंगे, the train will have left, ट्रेन जा चुकी होगी। जब आप स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी होगी। जब आप स्टेशन पहुंचे, जब आप स्टेशन पहुंचे तब ट्रेन जा चुकी होगी, जा चुकी होगी। ये लिखा द क्लासेस विल हैव स्टार्टेड, क्लासेस का मतलब कक्षाएं आरंभ हो चुकी होंगी। व्हेन वी रीच द कॉलेज, जब हम कॉलेज को पहुंचे तब कक्षाएं आरंभ हो चुकी होंगी। जब हम कहाँ पहुंचे, कॉलेज को पहुंचे, कॉलेज, जब हम कॉलेज पहुंचे जब हम कॉलेज पहुंचे तब क्लासेस का मतलब कक्षाएं हमारी क्या हो चुकी होंगी, आरंभ हो चुकी होंगी। तब कक्षाएं आरंभ हो चुकी होंगी, आरंभ हो चुकी होंगी। तो इस तरीके से हमने जाना पहले वाले सेंटेंस। हमारे बाद वाले सेंटेंस बनाने का नियम क्या होता है, ये वाला नियम हमारा पहले आ जाएगा और ये वाला नियम हमारा बाद में आ जाएगा। जैसे हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं, व्हेन यू रीच द स्टेशन, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर क्या आया है, यस है, यस का प्रयोग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है ये हमारा जो है बाद वाला सेंटेंस है। और बाद में ही हमारा प्रयोग किया गया है विल हैव का, विल हैव का मतलब फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग जानेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम लोग बातचीत करेंगे निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस के बारे में पहले नियम हम जान लेते हैं। ये हमारा आई के साथ में जो लगता है विल, सॉरी शेल, आई के साथ में क्या लगता है शेल, शेल के बाद में लगेगा नॉट है, शेल नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। शेल के बाद में नॉट लगेगा, उसके बाद में हैव लगेगा। इसी तरीके से आई और बी, बाकी हमारे ऑल अदर सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट इनको छोड़ करके उनके साथ में क्या लगेगा विल, उसके साथ में क्या लगेगा नॉट, उसके साथ में क्या लगेगा हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। सूरज निकलने से पूर्व वर्षा स्नान नहीं कर चुकी होगी, वर्षा किसी लड़की का नाम है तो वर्षा स्नान नहीं कर चुकी होगी। तो वर्षा की वर्षा, VARSHA वर्षा, विल नॉट हैव, विल नॉट है थर्ड फॉर्म टेकन बाथ, TAKEN टेकन बाथ, BATHE बाथ, पहले की कहते बिफोर, BEFORE बिफोर। सूरज निकलना, सूरज निकलना को कहते हैं द सन राइज, RISES अनराइजेस। उसके बाद में लिखा माली के आने से पहले लड़के स्नान नहीं कर चुके होंगे, तो लड़के स्नान नहीं कर चुके होंगे, बॉयज विल नॉट हैव, बॉयज विल नॉट हैव टेकन बाथ, TEPEKEN टेकन बाथ। पहले को क्या कहते हैं बिफोर, BEFORE बिफोर, माली के आने से पहले, माली को क्या कहते हैं द गार्डनर, GARDNER द गार्डनर। आना को क्या कहते हैं कम, अगर एक वचन है तो यहाँ पर लग जाएगा कम। घंटी बजने से पहले हम नहीं पढ़ चुके होंगे, पहले नंबर हम नहीं पढ़ चुके होंगे, हम की होती है वी के साथ में क्या लगेगी शेल, शेल नॉट हैव, शेल नॉट हैव। पढ़ना को क्या कहते हैं स्टडीज,
STUDIED स्टडीज से पहले की होती है बिफोर, BEFORE। घंटी बजना, घंटी बजनों को क्या कहते हैं? द रिंग, द बेल, द बेल। बजना को क्या कहते हैं? रिंग, RINGS लग जाएगी। एक वचन होगा तो यहाँ पर यस लग जाएगा। गाड़ी छूटने से पहले वे स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे, दे स्टेशन नहीं पहुंचोगे। बे की होती है दे के साथ में क्या लगेगी? विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव। पहुंचना को क्या कहते हैं? रीच, थर्ड फॉर्म होती है रीचर, REACH भी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कहाँ पहुंच चुके हैं? रीचर द स्टेशन, STATION, रीचर द स्टेशन। पहले को कहते हैं बिफोर, BEFORE, बिफोर। और गाड़ी छूटने को कहते हैं द ट्रेन, द ट्रेन। छूटना को क्या कहते हैं? लीव, LEAVE, यस लगा देंगे, लीव्स। बुधवार तक तुम्हारी परीक्षाएं नहीं आरंभ हो चुकी होंगी। अब यहाँ पर सेंटेंस पहले वाला नहीं है, तुम्हारी परीक्षाएं आरंभ नहीं हो चुकी हो। योर एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशन, NATIONS, एग्जामिनेशंस विल नॉट हैव। विल का प्रयोग तभी करेंगे, शेल का प्रयोग केवल आई और बी की कंडीशन में करते हैं, बाकी सभी के साथ में विल नॉट हैव ही लगेगा। विल नॉट हैव, आरंभ होना तो कहते हैं बिगन। थर्ड फॉर्म होती है BEGUN, बिगन। कब तक? बुधवार तक। तो यहाँ तक की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे, BY, बाई। और बुधवार को क्या कहते हैं? वेडनेसडे, WEDNESDAY, लास्ट में फुल स्टॉप। 4 बजे तक बाजार नहीं जा चुका होगा या जा चुकी होगी, किसी लड़की को कर दे तो शी विल नॉट हैव। जाना को कहते हैं गो, थर्ड फॉर्म होती है गोन टू मार्केट, गोन टू मार्केट, MARKET, मार्केट माने होता बाजार। 4 बजे तक, 4 बजे को क्या कहेंगे? बाई 4 o'clock, 4 o'clock, CLOCK। तो इस तरीके से हमने जाना निगेटिव सेंटेंस में सेल के बाद में नॉट लगेगा और विल के बाद में भी नॉट लगेगा। अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम लोग बातचीत करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या की जगह पर 2 प्रकार के हमारे होते हैं। एक होता फर्स्ट टाइप, इसमें शुरुआत में क्या लगाएंगे? विल या शेल लगाएंगे। क्या की स्पेलिंग जो है विल या शेल लगाएंगे। और सेकेंड टाइप में क्या होता है? WH का प्रयोग करेंगे। सेकेंड टाइप TYPE, WH का मतलब होता है हु लगाना हो, व्हाट लगाना हो, वेयर लगाना हो, हाउ लगाना हो, विच लगाना हो, होम लगाना हो। इस तरीके से इतनी चीजों का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में लगा हुआ है क्या? क्या सबसे पहले नंबर इसको देखेंगे। ये सेंटेंस हमारा पहले वाला सेंटेंस है, तुम स्टेशन जा चुके होगे। तुम की होती है यू के साथ में क्या लगेगी? यहाँ पर विल का प्रयोग किया जाएगा, विल। लेकिन यदि यहाँ पर विल है तो शेल, विल के बाद में हैव का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? सब्जेक्ट के बाद में करेंगे, ना कि यहाँ पर करेंगे, यू के बाद ही करेंगे। यू हैव, जाना की होती है गोन टू स्टेशन, गोन टू स्टेशन, STATION, गोन टू स्टेशन। पहले को क्या कहते हैं? बिफोर, BEFORE, बिफोर। बारिश होने से पहले, बिफोर बारिश को क्या कहते हैं? इट रैन, RAIN, लास्ट में लगा दिए क्वेश्चन मार्क, हमारा सेंटेंस हो गया। रैंस लगा सकते हैं, रैंस, इट रैंस। क्या माता जी के सोने से पूर्व पिताजी खाना खा चुके होंगे? तो पहले पिताजी की, द फादर। उसके पहले क्या लगाएंगे? विल। हैव कहाँ लगाएंगे? इधर लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में। खाना खाना को कहते हैं टेकन, टेकन फूड, TAKEN, टेकन फूड, चाहे ईटन फूड। टेकन लगा भी सकते हैं, ईटन भी लगा सकते हैं। टेकन फूड। पूर्व को क्या कहते हैं? बिफोर, BEFORE, बिफोर। माता जी के सोने से पहले, माता जी को क्या कहते हैं? द मदर स्लीप,
MOTHER मदर स्लीप, SLEEPS लगा देंगे क्वेश्चन मार्क लगा। क्या प्रधानाचार्य के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा? नहीं बजा चुका, इसमें नहीं करना है, नहीं बजा चुका होगा। तो पहले नंबर चपरासी की द पियोन, द PEON पियोन, इसके पहले क्या लगाएंगे? विल द पियोन। इसके बाद में क्या लगेगा? नॉट लगाएंगे, नॉट हैव। बजाना को क्या कहते हैं? रिंग। थर्ड फॉर्म हो जाएगी रंग, RUNG रंग, रंग द बेल, रंग द बेल। पहले को कहते हैं बिफोर, BEFORE बिफोर। और प्रधानाचार्य के आने से पहले प्रधानाचार्य को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। तो कैपिटल में बना दे प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल। आना को कहते हैं कम, COM कम्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। मेरे जाने से पहले वे किसे बुला चुके होंगे, ये हमारा सेकेंड टाइप वाला है, जिसे सबसे पहले स्पेलिंग लगाएंगे किसे। किसे की होती है? हु, होम, WHOM, होम विल दे। पहले वे की होती है दे, इसी के पहले लग जाएगा होम विल दे। बुलाना को कहते हैं कॉल, यहाँ पर पहले लगाएंगे हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, HAVE हैव। कॉल्ड, CALLED कॉल्ड। पहले को कहते हैं बिफोर, BEFORE बिफोर। मेरे जाने से पहले, तो मेरे की क्या होती है? आई, और जाना को क्या कहते हैं? गो, आई गो। बस लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। अगला हमारा जो सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले नंबर लगाएंगे क्योंकि स्पेलिंग। क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है? YWHY। वाई के बाद में लगेगा तुम्हारा नौकर, तुम्हारा नौकर की क्या होती है? योर सर्वेंट, YOUR योर सर्वेंट, SERVANT योर सर्वेंट। योर सर्वेंट के साथ में यहाँ पे लगाएंगे विल, उसके बाद में लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर लगाएंगे नॉट, उसके बाद में लगाएंगे हैव, नॉट हैव। और बनाना को क्या कहते हैं? बनाना को कहते हैं मेक, MAKE। थर्ड फॉर्म होती है DE, मेड हो जाएगी मेड, TEA। कब? मेहमानों के सोने से पहले। पहले की लगाएंगे बिफोर, BEFORE। मेहमान को कहते हैं गेस्ट, GUESTS गेस्ट। और सोने को कहते हैं हम लोग स्लीप, SLEEP लगाएंगे। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। अगला हमारा सेंटेंस है, मेरे भाई के आने से पूर्व वह निबंध क्यों नहीं लिख चुकेगी। तो सबसे पहले नंबर लगाएंगे क्योंकि स्पेलिंग। क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है? वाई, WHY, वाई माने होता क्यों, उसके बाद में वाह, शी होती है शी के पहले ही लग जाएगा विल, WILL विल। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव, HAVE हैव। यहाँ पर लगाएंगे थर्ड फॉर्म। लिखना को थर्ड फॉर्म कहते हैं, राइट होती है थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTEN रिटन, क्या? रिटन, NSA, ESSAY ऐसे। उसके बाद में लिखा है पूर्व, पूर्व की क्या होती है? बिफोर, BEFORE बिफोर। मेरे भाई के आने से पहले, माई ब्रदर, BROTHER। उसके बाद में क्या लगाएंगे? कम, COMES लगा देंगे। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने जाना फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।